महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी की आज डी चौक में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू। जमात इस्लामी की मजम्मत, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में जमात इस्लामी के अहदेदारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कर्ज शरीफ के मुताबिक 900 के करीब कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हैं। बानी पीटीआई और दीगर कायदीन की रिहाई के लिए पीटीआई का भी आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पंजाब में दफा 144 नाफिज। आज से इतवार 28 जुलाई तक जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है, यहाँ धरना देना है। और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहाँ पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनों को जहां रोका जाए वहीं बैठकर धरना दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुन और आवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, हर जगह से काफिले शहर इक़्तिदार में पहुंचे। हमें महंगाई, टैक्सों और IPP से जान छुड़वानी है। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन को किस तरह बरकरार रखती है। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। तमाम फस्ताई हथकंडों के बावजूद जमात इस्लामी का धरना जरूर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। आज जमात इस्लामी ने भी धरने का कहा है। दफ़ा 144 नाफिज करके इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स ये कह दें कि आपने कभी पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी। नए माली साल के मुसलसल हफ्ते महंगाई 0.17% मज़ीद बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 4.80%, लहसुन 2.01, दाल चना 1.87 और अंडे 1.71% महंगे हुए। टमाटर 9.19 और प्याज 2.14%। केले 0.53 और आटे की कीमत में 0.35% कमी हुई। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे। अच्छा सर, एक बात और, उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज और पीटीआई के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश नून लीग कर रही है। ये मेरे ख्याल में इनके जवाब वहीं से लें। वफाकी वज़ीर क़ानून ने क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात ओपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात के हालात नहीं हैं, सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे, असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरे करेंगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुस्लिम लीग नून पर फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद पर काम ले रहे हैं। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के सिकंदर सुल्तान राजा पर कड़ी तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। वक्त पर इंतखाबात ना कराना, बनने का निशान छीनना, पीटीआई फील्ड और मखसूस नशिस्तों से महरूम करना उनकी कारस्तानी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जमहूरियत के कातिल सिकंदर सुल्तान राजा को अपने तमाम गैर आइनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरन अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। पीटीआई की जानिब से ख़वातीन की मखसूस सीटों की हतमी लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ख़वातीन की लिस्ट में कई नए नाम भी शामिल किए गए। नए नामों में सनम जावेद, आलिया हमजा, मरियम उस्मान, समाविया ताहिर, आयशा भट्टा, सादिया अयूब, रुबीना खान, फलक जावेद और इश्मा शुजा शामिल। सनम जावेद को मखसूस नशिस्त देने पर पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने सनम जावेद को सीट देने की मुखालफत कर दी।
अपने तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी क़यादत तक पहुँचा दिए। ज़राए के मुताबिक कुछ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि सनम जावेद की पार्टी के लिए कोई ख़ास खिदमत नहीं। सनम जावेद के साथ सैकड़ों ख़वातीन वर्कर्स ने जेल काटी है। कहा, मरियम नवाज़ को टिकटॉकर कहते हैं तो सनम जावेद भी तो टिकटॉकर ही हैं। उनकी जगह किसी तजर्बाकार खातून सियासतदान को लाना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे तक इख्तिताम पजीर होने वाला डाइट प्लान है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। मरियम औरंगजेब ने कहा, कौमी तनसीबात पर हमला, शहदा की बेहुरमती, कायद आज़म के घर को जलाने, पुलिस और रेंजर्स के सर फाड़ने का एतराफ़ करने वाले सजा के मुस्तहिक़ हैं। मुस्लिम लीग नून ने डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से मंसूब जाली और घटिया क्लिप सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डिजिटल दहशत गर्दी का नासूर मुल्क की इखलाकी, सियासी, मुआशी बुनियादें खोखली कर रहा है। ये कभी रियासती इदारों पर हमलावर होते हैं, कभी मुहिब्बे वतन अफसरों को हरासा करते हैं। सोशल मीडिया वीलॉगर्स इंतशार पसंद पार्टी की मां पर मकरू खेल खेल रहे हैं। करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि डिजिटल दहशत गर्दों को आहनी हाथों से रोका जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई ने अस्मा बुखारी के खिलाफ डीप फेक इस्तेमाल करके घटिया और गलीज़ हरकत की। यही पीटीआई का असल चेहरा है। इस कानूनी हरकत पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि असल वीडियो ट्रेस कर ली, बाकी मालूमात भी हासिल कर ली गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बन्नू का दौरा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अमन जरगे से खिताब में 16 निकाती मुआहदे से आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि एपी में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब कार्रवाई में फ़ौज से मदद ली जाएगी। बन्नू वाक़े पर बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की। ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं है। एलामिया में कहा गया कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। मरियम नवाज़ ने कहा, किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे। डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों में यकसा सफाई की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, लाहौर और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम न रहे। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों की भी भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाके डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और इतराफ में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। इचरा, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, कालापुल, एयरपोर्ट और गिरदनवाह में बादल बरसे। शहर कायद में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। निचले इलाकों में तुगयानी का खदशा। रावलपिंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बाप बेटी जान भर। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा भुगटी और बोलान में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन बारे ओगरा ने 2 तजावीज़ कर लीं। पहली तजवीज़ है कि कीमतों के तायुन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर ओगरा को ही दे दिया जाए। दूसरी तजवीज़ है कि कीमतों के तायुन का इख्तियार मार्केट खुद करे। ओगरा मॉनिटर करेगा, कीमतों का तायुन कौन करेगा? पेट्रोलियम डिवीजन 1 हफ्ते में हतमी फैसला करेगा।